Now let us discuss about gravitational potential energy. बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को हम लोग स्टोर्ड वर्क की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को ही हम लोग स्टोर्ड वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। रादर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इट। तो उसी का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बच्चों को एक बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वर्क एनर्जी पावर में भी यूज़ करते हैं, और जो होती है mgh, वेयर h इज़ द हाइट। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कहानी अलग ही हो जाती है। यहाँ पे r+h लिख देते हैं, -gm/r+h। तो बच्चों पॉइंट ये है, जब आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट ऊपर जाएगा, 100 मीटर, 200 मीटर। तो उस हाइट के लिए g की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है। सो फॉर स्मॉल हाइट्स, जैसे g हमने कांस्टेंट ले लिया था, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हम लोग mgh लिख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी सिंपली mg फोर्स इंटू हाइट हो जाएगा, mgh। लेकिन आपको पता है, अगर ये हाइट वेरी करने लगे बहुत ज्यादा, जैसे सैटेलाइट्स के अंदर होता है, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 6R लगभग 6R रेडियस के 6 गुना हाइट ऊपर होता है, तो वहां पे mgh वैलिड होगा क्या? अरे नहीं भाई, वहां पे तो g कांस्टेंट ही नहीं है। तो वहां पे हमें फिर इसके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वहां से -gmm/r पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन आती है। तो दोनों ट्रू हैं। ऑफ कोर्स mgh जो आप लिखते हो वो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है, और जो -gmm/r लिखते हो आप, वो एग्जैक्ट फॉर्म है। यहां पे हम लोग एग्जैक्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट्स के अंदर जो हायर डिस्टेंस पे होंगे वहां पे अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। U की वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज या स्फीयर की बात कर रहे हैं, -gm1m2/r। यहाँ पे मैं m1 m2 लिखना पसंद नहीं करता बच्चों, क्योंकि जनरली प्लैनेट्स और यहाँ पे सैटेलाइट आने वाले होंगे, तो प्लैनेट का मास मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूँगा और सैटेलाइट का मैं स्मॉल m से यूज। अच्छा, ये r क्या होगी? दिस r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी ये प्लैनेट है जिसका मास है m, और ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल m। आगे हम सैटेलाइट के अंदर और भी डिटेल में देखेंगे। तो सेंटर से लेकर के ये जो डिस्टेंस है टोटल, दिस इज r। इसी चीज को बच्चों में ये भी लिख सकता हूं, -gmm/r+h, राइट, वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। ये भी लिखा जा सकता है। और देखिए बच्चों, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू माइनस, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो gm है ना, gm को मैं gr² लिख सकता हूं, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये कई जगह हेल्पफुल होता है आपके लिए। g, कैपिटल G और कैपिटल M को gr² से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस विल बिकम mgr²/r+h। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, यहां से ये गए हाइट के टर्म्स में, r के टर्म्स में, और ये स्मॉल g के टर्म्स में। अच्छा, यहां पे याद रहे ये स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द पॉइंट या सैटेलाइट। सेकेंड टर्म, यहीं से ही बच्चों वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। वर्क डन होगा यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके सर पे रख लूं, तो वर्क डन कितना होगा? mgh2 फाइनल हाइट माइनस mgh1, तो mg इंटू डेल्टा h। ये तब होगा जब छोटे ऑब्जेक्ट छोटी बोल रही हाइट में हो रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इस पॉइंट को, सैटेलाइट को सरफेस से उठा करके h हाइट पे रख दूं, तो फिर वर्क डन के लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव साइन
बाहर में ले लेता हूं तो ये हो जाएगा जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल r1 या r2 माइनस जी कैपिटल M अपॉन r1। माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये जी कैपिटल M 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं जी कैपिटल M अपॉन 1 अपॉन r प्लस h1 माइनस 1 अपॉन r प्लस h2। याद रखिए हम लोग के लिए फाइनल पॉइंट कौन सा था? सेकंड इज द फाइनल पॉइंट एंड फर्स्ट इज द इनिशियल पॉइंट, यानी 1 से आपने 2 पे रख दिया। फॉर एग्जांपल दिखा भी देता हूं यहाँ पे, लेटेस्ट से हमें अगर वर्क डन निकालना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां से उठा करके यहां पे रख दिया, लेट से h की वैल्यू r है, हमसे वर्क डन पूछ रहा है कि ये 1 से लेकर के 2 तक रखने में एक ऑब्जेक्ट को जो सरफेस पे रखा हुआ था, अगर इसको रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर अगर ऊपर हाइट में रखना है तो हमें वर्क डन क्या पढ़ना पड़ेगा? तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, सीधा ही फॉर्मूला याद रखिए, जी m इंटू, अब देखो 1 से 2 ले गए लेकिन यहां पे 1 अपॉन r प्लस h, तो 1 अपॉन r प्लस 0 माइनस 1 अपॉन r प्लस r आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू जी m अपॉन 2r आ जाएगा। आई होप समझ में आया। R1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का साइन था ना, ये इसके माइनस के साइन ने उल्टा कर दिया एक्चुअली में, इस माइनस के साइन ने 1 अपॉन R1 उल्टा कर दिया। आप समझ में आ रहा है? समझ गए आप। थर्ड पॉइंट, फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट मासेज हैं जो ऐसे रखे हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलोंग, ये M1, ये M2, ये M3, ये A, ये A, या ये 3 मासेज एक लाइन के लॉन्ग रखे हुए हैं। लेट्स से दिस इज M1, M2, M3, ये R1 है, ये R2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, या कोई भी। तो बच्चों जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर मुझे इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मुझे हर एक पेयर की एनर्जी लिखनी पड़ेगी और फिर उसको टोटल लिखना पड़ेगा। यानी जब मैं U सिस्टम लिखूंगा, सो दैट विल बी U12 प्लस U23 प्लस U31। दैट इज सिस्टम की एनर्जी लिखने के लिए इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी, और फिर इन दोनों की एनर्जी सबकी। अगर मान लो ये तो 3 में तो 3 एक्सप्रेशन आए, 4 होंगे तो 6 एक्सप्रेशन आएंगे। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी ये देखा है। तो सिस्टम की एनर्जी जब लिखते हैं मैथमेटिकली, इसको ऐसे लिखा जाएगा जी mi mj अपॉन rij, ऑफ कोर्स विथ माइनस साइन। तो सिस्टम के अंदर यू हैव टू राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी due to each pair of point mass, हर एक पेयर के लिए ट्रू होगा। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यही 3 पॉइंट हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक इसी से रिलेटेड है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखते हैं वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिफाइन होता है। दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इसको सीधा V लिख देते हैं। V इज डिफाइंड एज U अपॉन M, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां पे पर यूनिट मास, यहां पे मास से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली यूनिट अगर आप देखेंगे तो दिस इज जूल पर केजी। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास विल बी इक्वल टू, पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Gm1 m2 by r, तो माइनस Gm by r पॉइंट मास के लिए। अगर मल्टीपल्स है, अगर मल्टीपल पॉइंट मासेस हैं, V ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस
So that will be minus g m1 by r1 minus g m2 by r2 माइनस एंड सो ऑन। यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास और उनकी डिस्टेंस उस पॉइंट से जहां पे आप पोटेंशियल लिख रहे हो। ये r1 r2 क्या है? ये r1 r2 डिस्टेंसेस हैं m1 m2 m3 के फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर यू आर राइटिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, तो रिंग के कारण पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस जी एम बाय आर एट सेंटर। ये आपको विजुलाइज भी हो गया होगा क्योंकि रिंग के सेंटर पे सारे मास से डिस्टेंस इक्वल होती है आर के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एट एक्सिस। तो बेसिकली ये रिंग है, इस रिंग की रेडियस है r, इस रिंग का मास है m, ये है सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस जी एम बाई आर, और एक्सेस पे ये इसकी एक्सेस हुई, और एक्सेस पे किसी पॉइंट पे a वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी माइनस जी एम बाई एट एक्सेस, वेयर एक्सेस की जो डिस्टेंस है वो आपको x फ्रॉम द सेंटर दे रखी है। और देखिए पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के कारण पोटेंशियल होता है बच्चों माइनस जी एम बाय कैपिटल आर फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम बाय स्मॉल आर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो होलो स्फीयर बेसिकली बच्चों, होलो स्फीयर का पोटेंशियल आप देख सकते हैं, ये इसका वेरिएशन भी आप देख सकते हैं, पोटेंशियल का वेरिएशन। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना रहा हूं ऐसे, दिस इज आर, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। तो 0 से लेकर के r तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा माइनस जी एम बाय आर, और इसके बियॉन्ड फिर पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज होता रहेगा, इन्फिनिट पे जाकर के 0 हो जाएगा। याद रखना ये पोटेंशियल का वेरिएशन ड्यू टू होलो स्फीयर। अब पोटेंशियल का वेरिएशन ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बोलूं तो तुरंत समझ जाना प्लेनेट की बात हो रही है, प्लेनेट। सो दिस वी will be equal to minus gm upon r, where m is the mass of the planet or the solid sphere। या इसी चीज को जब प्लेनेट की बात चल रही है तो हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं r प्लस h, r प्लस h, ये r सॉरी ये रेडियस अर्थ लिखना चाहिए मुझे, कैपिटल R प्लस h, राइट। इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच एट हाइट h। सो दिस इज एट हाइट h, ये स्मॉल डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू r, एंड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है बच्चों एट सेंटर, सेंटर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है माइनस 3 बाय 2 gm by r, so that is minus 3 by 2 potential at surface। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका 3 by 2 टाइम सेंटर पे होता है। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है। इसका ग्राफ भी मैं आपके सामने एक बार बना देता हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग डेरिवेशन में नहीं चलेंगे बच्चों, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ना तो टाइम है ना रिक्वायरमेंट है, ये आर है। सो आप देख सकते हैं पोटेंशियल का जो वेरिएशन है ये माइनस 3 by 2 जी एम बाय आर है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर। तो ये आर, ये 0, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करता है और फिर ये ग्राफ ऐसे चला जाता है। यहाँ पे भी कर्व होता है, यहाँ पे भी कर्व होता है, बट आपको याद रखना है माइनस 3 by 2 जी एम बाय आर से स्टार्ट करता है, सरफेस पे जाके माइनस जी एम बाय आर हो जाता है, और उसके आगे फिर इन्फिनिट पे जाकर के तो 0 ही होगा पोटेंशियल।
तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहीं से ही हम लोग बेसिकली क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स।